नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक माँ ऐसी भी। माँ, मुझे कहीं नहीं जाना आपको छोड़कर, कैसे रहूंगी आपके बिना, कहकर रिया अपनी माँ गौरी के गले लग गई। बेटा, तुम्हारी शादी हो रही है, मैं तुम्हें पराया नहीं कर रही। ये घर हमेशा तुम्हारा रहेगा और नीरज बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा, गौरी ने कहा। तभी रिया के भाई बहन पिया और अंकित भी वहां आ गए। देखो दीदी, हम दोनों तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं करने वाले और अब से तुम्हारी सारी चीज़ें हमारी होंगी। चुप करो शैतानों, 2 दिन बाद तुम्हारी दीदी की शादी है, अब इसे परेशान मत करो, गुरी ने कहा। रिया बोली, नहीं माँ, रहने दो, कुछ दिन बाद ये सब बहुत याद आएगा। यह कहकर रिया ने पिया और अंकित को गले से लगा लिया। दीदी, आप बहुत याद आओगी, पिया और अंकित ने कहा। गोरी उन तीनों को छोड़कर अपने कमरे में आ गई और धीरे धीरे अतीत की यादों में खो गई। गोरी बहुत गरीब परिवार से थी। गोरी सिर्फ 2 साल की थी जब उसके पिता का देहांत हो गया। उसकी माँ ने उसे अकेले पाला। गोरी ने जैसे ही 12वीं कक्षा पास की, उसके चाचा और ताऊजी उसके लिए रमेश का रिश्ता लाए। देखो भाभी, बहुत अच्छा घर बार है लड़का, अफसर है, रेलवे में अफसर। लड़के की पहली बीबी रसोई में काम करते हुए जल गई, जिससे उससे 2 बेटियां हैं। अकेला लड़का है, सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं। हमारी गोरी राज करेगी, राज। गोरी के चाचा ने कहा। गोरी के चाचा ने कहा, लेकिन लड़के की उम्र बहुत ज़्यादा है गोरी से, गोरी की माँ बोली। तभी गोरी के ताऊजी बोले, देखो बहू, मर्द की उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे से लड़की मांग रहे हैं, अगर ये रिश्ता ठुकरा दोगी तो कहाँ से इंतजाम करोगी दहेज का। हम बड़े हैं, तुम दोनों के भले के लिए कह रहे हैं। गोरी आगे पढ़ना चाहती थी, उसे रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन माँ के कहने पर उसे मानना पड़ा। शादी के वक्त गोरी की सास ने कहा, देखो समदन, कोई कमी नहीं है मेरे घर में, मेरी दोनों पोतियों को माँ मिल जाएगी और मेरे बेटे का घर फिर से बस जाएगा। गोरी चाहे तो आगे पढ़ भी सकती है, हमें कोई परेशानी नहीं। गोरी की माँ आश्वस्त हो गई। कुछ दिन बाद रमेश और गोरी की शादी हो गई। गोरी अपने ससुराल आ गई। रमेश की बड़ी बेटी रिया 7 साल की थी और छोटी पिया 3 साल की थी। गोरी ने सोचा, मैं इन दोनों को बहुत प्यार दूंगी, इन्हें माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। रमेश की नौकरी दूसरे शहर में थी, वो सिर्फ संडे को ही घर आता था। शादी के कुछ दिनों बाद गौरी ने अपनी सास से आगे की पढ़ाई के लिए बात की। उन्होंने कहा, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी, घर के काम करो, मेरे बेटे को खुश रखो, जल्द से जल्द पोता चाहिए मुझे, समझी। गौरी उनका जवाब सुनकर हवाक रह गई। शादी के वक्त मीठी मीठी बातें करने वाली सासू माँ का असली रूप उसके सामने आने लगा। गौरी की सास दोनों पोतियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती, छोटी छोटी बातों पर उन्हें बहुत मारती। वो दोनों बच्चियां हमेशा डरी सहमी सी रहती। गौरी उन्हें बचाने की कोशिश करती तो वो गौरी पर भी हाथ उठाने से नहीं चूकती। यहाँ तक कि जब रमेश आता तो उससे भी गौरी को मारने को कहती और रमेश शराब पीकर उसे जानवरों की तरह मारता। गौरी के ससुर जी हमेशा मूक दर्शक बने रहते। कुछ दिनों बाद गौरी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। गौरी की सास बहुत खुश हुई। बेटे का नाम अंकित रखा गया। रिया और पिया भी भाई के आने से बहुत खुश हुई। गौरी ने सोचा, अब शायद हालात सुधर जाएं, लेकिन वो गलत थी। कुछ भी तो नहीं बदला था, लेकिन अब गौरी बदल गई थी। वो सासू माँ का डट कर सामना करती, दोनों बेटियों को उनकी दादी से अलग रखती। फिर एक दिन गौरी ने अपनी सास और रमेश की बातें सुनी। इन दोनों लड़कियों की वजह से गौरी की जबान बहुत चलने लगी है आजकल, इन दोनों का कुछ करना पड़ेगा, गौरी की सास ने कहा। मैंने तो कहा था आपसे, जब इनकी माँ को जलाकर मारा तभी इन दोनों से भी छुटकारा पा लेते, रमेश बोला। कोई नहीं, मैं कुछ ना कुछ सोच लूँगी, तू परेशान मत हो, गौरी की सास ने कहा। गौरी को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ।
उसने तय कर लिया कि वो बच्चों को लेकर चली जाएगी यहाँ से, दोनों मासूमों के साथ कुछ गलत नहीं होने देगी।